ये से मैंने सी प्रोग्रामिंग ओपन किया है ना। अभी आज के क्लास में मैं आपको बताता हूँ द कंट्रोल स्ट्रक्चर, है ना। ये लास्ट प्रीवियस क्लास में यही हम किए थे। अभी कंट्रोल स्ट्रक्चर देखिए, इसी के ऊपर मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ फाइल सेवेज कर लेता हूँ, या तो नहीं तो वो इसी के ऊपर मैं कर लेता हूँ, है ना। सेवेज करने से भी चलेगा। यहाँ पर सेवेज कर लेकर इसको ना 3.c कर देता हूँ। यहाँ पर अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये क्या है, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको ना, ऐसे करके कमेंट देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर STRUCTURE कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर के में सी प्रोग्रामिंग में ना क्या क्या होता है। एक होता है लूपिंग, OPING। एक होता है लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है नंबर 1। ये होता है लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। या तो ठीक है, इसको सेकंड करने से ही चलता है। और एक यहाँ पर आता है ना जो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, CONDITIONAL कंडीशनल। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर बोला जाता है। मैं यहाँ पे CS लिखता हूँ, इसको लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर को लूपिंग CS लिखता हूँ, है ना। और एक आता है आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूपिंग हो गया, कंडीशनल हो गया, ठीक है। और एक है आइटरेटिव। आइटरेटिव मतलब जो नॉर्मल जो होता है ना, IITRATIV आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो थर्ड वाला मैं पहले नॉर्मली बताया तो आपको, ये जो आइटरेटिव होता है, जो नॉर्मल प्रोग्राम होता है ना, स्टेप बाय स्टेप्स हो जाता है ना, वो आइटरेटिव ही होता है। वो आइटरेटिव कंट्रोल मतलब एक के बाद एक, मतलब द एग्जीक्यूशन ऑफ द सी प्रोग्राम मस्ट स्टार्ट्स विद द मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन से तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, लेकिन आप अगर इसका सीक्वेंस देखोगे तो ओपन ब्रेसेस है, CLR SCR है, प्रिंट है। यहाँ पर गेट स्टेज में खत्म हुआ, क्लोज ब्रेसेस हुआ। ये जो नॉर्मल प्रोसेस है ना, एक के बाद एक ऐसे ऐसे करके जाना, ये आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर में आता है। अब लेकिन इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है ऊपर का, जो एक लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर और एक कंडीशनल। अब ये लूपिंग जो कंट्रोल स्ट्रक्चर मैंने लिखा, इसके अंदर फिर क्या क्या जाता है। एक आता है व्हाइल स्टेटमेंट जाता है, व्हाइल कंडीशन। और एक जाता है डू व्हाइल, है ना, WHILE डू व्हाइल। और एक जाता है फॉर। ये तीनों आता है, मतलब ये तीनों लूपिंग है। व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, और एक फॉर लूप है। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर जाता है आपका, एक आ जाएगा इफ कंडीशन, इफ कंडीशन जाता है। और एक SWITCH स्विच केस एक जाता है ना, स्विच केस। एक इफ कंडीशन और एक स्विच केस, ये दोनों जाता है कंडीशनल के अंदर। और बहुत सारे चीज़ इसके अंदर कवर अप हो जाएगा, जैसे कि आपका हो गया ब्रेक, कंटिन्यू स्टेटमेंट, एग्जिट फंक्शन क्या होता है, ये सब एग्जाम में आता है ना, कि डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, या व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एग्जिट, है ना, एग्जिट फंक्शन वगैरह। तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन, इसके अंदर यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, नंबर 1 से हम स्टार्टिंग करते हैं। आइटरेटिव तो चल जाएगा, वो तो नॉर्मल स्टेटमेंट से। यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं लूपिंग से, ठीक है। वाइल, डू वाइल, फॉर देखते हैं। अब इसी में सपोज, है ना, यहाँ पर पहले कौन सा एग्जाम्पल करेंगे हम, यहाँ पर लिख देता हूँ जिसका एग्जाम्पल हमें करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे करके। पहले हम करते हैं LOOPING लूपिंग के अंदर का वाइल, WHIL वाइल स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट, या आप वाइल स्टेटमेंट बोल सकते हो, या वाइल लूपिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हो। वाइल स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल लिखते हैं, चलो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बाय यूजिंग वाइल टू डिस्प्ले द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, राइट। तो मैं मान लो यहाँ पर करता हूँ इंटीजर है इक्वल टू 0, है ना, या इंटीजर है इक्वल टू 1 मैंने कर दिया, मतलब ए का वैल्यू स्टार्ट 1 से होगा। तो मुझे करना क्या है ना। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लिखता हूँ कि वाइल ए लेस देन इक्वल टू 10, है ना। तो जब तक ए 10 नहीं होता तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट एफ करूँगा। प्रिंट एफ के अंदर क्या करूँगा, किसको दिखाना है एग्जैक्टली, %d, और यहाँ पर ना मुझे ए को दिखाना है, ठीक है। अब ये दोनों तो लाइन मुझे दरकार नहीं है, तो ये दोनों लाइन को ना मैं डिलीट करता हूँ। शिफ्ट डिलीट की मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी शिफ्ट डिलीट की मैं यूज़ किया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, अब क्योंकि वाइल, मान लो वाइल अभी मेरा यहाँ पर है, तो वाइल के अंदर जो स्टेटमेंट मैंने एक लिखा, आप नॉर्मली होता ये है कि अगर एक स्टेटमेंट अब अगर लिखना है किसी के अंदर तो ब्रेसेस दरकार नहीं पड़ता। तो इट्स ए गुड प्रैक्टिस टू गिव ब्रेसेस। मल्टीपल स्टेटमेंट भी आप रख सकते हो ब्रेसेस के अंदर, है ना। तो ये वाइल कंडीशन क्या है, हाँ, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कभी भी याद रखना, कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट के आगे
सेमीकोलन नहीं होता है, रिमेंबर दैट। अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन दिया ऐसे करके तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मत देना। तो यहाँ पर देखो ये मेरा व्हाइल कंडीशन है, तो यहाँ पर मेरा 3 फेज में काम करता है। एक यहाँ पर जो पहला लाइन है ना, ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, नंबर 1 है ना, नंबर 1। नंबर 2 है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सॉरी नंबर 2 है आपका कंडीशन, यहाँ पर जैसे ए लेस देन इक्वल 10 दिया। और तीसरा यहाँ पर और एक देना चाहिए कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जैसे मैंने यहाँ पर ए इक्वल ए प्लस लिखा, ए प्लस 1 लिखा। यहाँ पर आप एक चीज़ मार्क करना कि ए इक्वल ए प्लस 1 ना लिख कर आप ए प्लस प्लस भी लिख सकते थे, कोई भी एक करना, दोनों में से जो भी है, या तो ये करो या तो वो करो। या अगर मैं ये नहीं लिखूँगा तो ये भी मैं लिख सकता हूँ। अगर ए प्लस प्लस में नहीं लिखूँगा तो ए इक्वल टू ए प्लस 1 में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 3 फेज है, मार्क करना। एक है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, तो ए का वेरिएबल जो ए है उसका वैल्यू मैंने स्टार्ट किया है 1 से। और यहाँ पर कंडीशन स्टेटमेंट है कि ये जब तक 10 नहीं होता है तब तक ये लूप घूमता रहेगा ऐसे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर ए का वैल्यू एक एक बढ़ता जाएगा। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट बेसिकली क्या आएगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा 1 से लेकर 10 तक, लेकिन ये लग कर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा था ना, यहाँ थोड़ा स्पेस देना है तो यहाँ पर स्पेस दे दो। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, थोड़ा शायद सेव नहीं किया हूँ अभी तक। एक एरर आ रहा है, देखते हैं, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक सी प्रोग्रामिंग का डीमेरिट है, मैं आपको अभी बता दूंगा, से पहले करता हूँ। सी प्रोग्रामिंग का डीमेरिट है कि आप ना यहाँ पर देखो, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन तो करना था, लेकिन उससे पहले मैंने CLR SCR दे दिया हूँ, है ना। तो ये CLR SCR एक्चुअली यहाँ पर ये एरर बता रहा है, CLR SCR। अब इसके बाद ना कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन याद रखना हमेशा, सी प्रोग्रामिंग में, C++ में ऐसा नहीं होता है। C++ में आप CLR SCR को कहीं पर भी दे सकते हो, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में CLR SCR को वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद ही दिया जाता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना। तो अब मैं सेव करके, अब मैं सेव करता हूँ इसको, फाइल सेव किया, आप मार्क करना यस, ठीक है, यस करते हैं, कंपाइल करते हैं, सक्सेस हो गया अभी। अब रन करते हैं। अब रन के मैं देखना, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है ना, स्पेस दे दे कर आएगा वो, देखो ये आ गया, स्पेस देकर ही आया है। आप इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले दैट इन डिफरेंट लाइन्स, तो यहाँ पर आप बस कुछ नहीं, यहाँ पर एक स्लैश एन बस कर देना था, है ना, यहाँ पे एक स्लैश एन दे दो, बस हो गया ख़त्म। स्लैश एन माने न्यू लाइन, सेव कर दो, फिर यहाँ पर जाके कंपाइल करो, कंपाइल सक्सेस आ गया, फिर रन करो। अब जब रन किए तो क्या आ गया, 1 से लेकर 10 वही चीज़ आया, बट इतना है कि वहाँ पर एक है ना स्ट्रेट लाइन में आ जा रहा था, एक स्पेस देकर, यहाँ पर सीधा ऐसे आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो ये व्हाइल स्टेटमेंट का एग्जाम्पल था, है ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है तो ओके, ठीक है। तो ये व्हाइल स्टेटमेंट का तो एग्जाम्पल था, लेकिन सेम अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सपोज आई वांट टू मेक दिस व्हाइल प्रोग्राम, मतलब व्हाइल के यूज से जो मैं प्रोग्राम किया हूँ, सेम प्रोग्राम को ना मैं डू व्हाइल करना चाहूँगा, सेम प्रोग्राम को। अब यहाँ पर 3.c है, मैं इसको 4.c बना रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पर मैं ना सेव एज कर दिया और यहाँ पर मैं 4.c बना दिया, इसको सेम 4.c बन गया। अब इसको ना मैं डू व्हाइल कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना ना, ये व्हाइल को यहाँ से काट लो, जैसे मैं एडिट करके यहाँ पे कट कर लिया, और इसके बाद ना, इसके बाद आप उसके पेस्ट कर लो। पेस्ट करने के लिए एडिट मेनू में जाकर पेस्ट कर लो, देखो इसका शॉर्टकट की है, शिफ्ट इंसर्ट भी है, ठीक है, चलो व्हाइल कर दिया। अब यहाँ पर लिखना कि आपको ओनली कुछ नहीं, यहाँ पर बस डू लिख दो। अब मार्क करना, सेम प्रोग्राम व्हाइल का जो था वही प्रोग्राम भाई डू व्हाइल में भी है। डिफरेंस क्या है पता है, एक चीज़ है, व्हाइल में सेमीकोलन नहीं था, व्हाइल में सेमीकोलन नहीं था, जबकि डू व्हाइल में सेमीकोलन होता है, हमेशा याद रखना। भले ये जो कंडीशन मैंने आपको बोला था कि भाई कंडीशन में कभी नहीं लगता, बट एक्सेप्ट ओनली डू व्हाइल, क्योंकि आप मार्क करना, डू में ना यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है, मार्क कर रहे हो कभी, लेकिन व्हाइल में यहाँ स्टार्ट हो रहा था और यहाँ ख़त्म हो रहा था। तो क्योंकि व्हाइल में यहाँ स्टार्ट हो रहा था इसलिए हम सेमीकोलन नहीं दे रहे थे। अब क्योंकि डू व्हाइल में यहाँ ख़त्म हो रहा है तो इसीलिए हम सेमीकोलन यहाँ पर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे सेमीकोलन दिए, अगर नहीं दोगे सेमीकोलन, अगर नहीं दोगे यहाँ पर सेमीकोलन, देन दिस विल शो यू एरर। देखो कैसे एरर बताएगा, अभी मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो कंपाइल में क्या बताए, एरर बताए, 1 एरर, ठीक है, चलो क्या है, डू व्हाइल स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन, पता है ना, डू व्हाइल स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ भाई, डू व्हाइल में सेमीकोलन देता हूँ। अब देखो सेम प्रोग्राम है, कोई डिफरेंस नहीं है प्रोग्राम में, वो प्रोग्राम बस व्हाइल में था, ये प्रोग्राम डू व्हाइल में है। तो ये सक्सेस हो गया। अब बता रहा है भाई लाइन कंपाइल्ड, कुछ इतना लाइन बता रहा है, आप शायद सोचोगे ये सर इतना लाइन कैसे हो गया, ये तो कुछ हार्डली है ना 15-17 लाइन वाला प्रोग्राम है, या शायद 8-10 लाइन वाला। तो ये कंपाइल इसलिए ऐसे लाइन बता रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हीडर फाइल के अंदर कुछ होता है ना, जैसे
या कॉनियो डॉट एच हीडर फाइल के अंदर जितने भी, तो ये उन सब स्टेटमेंट को गिन कर और इनके साथ वो बता रहा है कि भाई इतना लाइन उसने कंपाइल्ड किया है ना। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। देखो सेम प्रोग्राम आया 1 से लेकर 10 तक, ओके एंटर, फिर रिटर्न आ गए हम यहाँ पर ठीक है चलो तो यहाँ पर अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँ, जैसे कि ना सपोज़ मुझे दिखाना है कि ए का वैल्यू 10 से स्टार्ट होता है और ए इक्वल टू ए प्लस 1 ना करके मैं कर देता हूँ ए इक्वल टू ए प्लस 5, और यहाँ पर ना ए लेस देन इक्वल टू मैं 100 करता हूँ। चलो ठीक है, अब इसको चलो सेव करते हैं, कंपाइल चलो करते हैं। इसका आउटपुट क्या होगा आप मुझे बताओ। इसका मतलब है ये आउटपुट जैसे होगा 10 होगा, अब इसके बाद क्या होगा 15 होगा, उसके बाद होगा 20 होगा, उसके बाद होगा 25 होगा, एंड सो ऑन अंटिल कहाँ तक जाएगा, अंटिल 100। अंटिल 100 इसलिए होगा कि यहाँ पर मैंने लेस देन इक्वल टू 100 दिया है। अगर लेस देन देता ना, अगर लेस देन देता, ध्यान से देखना, अगर लेस देन देता तो ये 100 ना आकर लास्ट वैल्यू 5 कम अगर मैं बोलूँ तो 95 आता, समझ आए। तो अगर लेस देन होता, यहाँ पर अगर मैं लेस देन दिया, तो ये चीज़ें आप मार्क करना है ना एग्जाम में भी, या जब भी आप कोडिंग लिखते हो या प्रोग्रामिंग लिखते हो, आपका कोई भी है ना, वो VS कोड में लिखो या आपका डेव C++ में लिखो, कहीं पर भी लिखो, ये चीज़ आप मार्क करना कि अगर डू से स्टार्ट कर रहे हो या वाइल से स्टार्ट कर रहे हो तो कंडीशन में क्या दे रहे हो, या यहाँ पर A+ क्या दे रहे हो। अगर मान लो यहाँ पर A+5 की जगह में A+ अगर 10 दिया होता है ना, 10 दिया होता तो क्या आता, ये 10 के बाद डायरेक्ट 20 आता, या 20 के बाद डायरेक्ट क्या आता 30 आता। ठीक है, ऐसे कर करके कहाँ तक आता, ये 90 तक आता, क्योंकि लास्ट में मेरा लेस देन 100 है। ठीक है, तो इस तरह से वो आता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, पहले इसको देख लेंगे क्या 10 20 30 कर 90 तक आएगा। ओके लेट्स सेव इट एंड ओके ठीक है यस कर लेते हैं। कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल में ये मार्क करो सक्सेस हो रहा है एंड यहाँ पर रन करते हैं। देखो है ना क्या आ गया 10 से 9 है ना 90 तक 10 20 करके। ठीक है चलो मैं एंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो माइनर चेंजेस हम किए थे ना, इसी को फिर से कर लेते हैं। A+ मैं 5 ही कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर A लेस देन 100, ठीक है लेस देन 100 रहने दो। तो यहाँ पर आएगा 10 15 ऐसे करके आएगा 95 तक, लेकिन आएगा क्योंकि ये लेस देन है ना। तो चलो इसको सेव कर लेते हैं पहले, है ना, हर बार सेव कर देते हैं। फिर कंपाइल, ये कंपाइलेशन सक्सेस बता रहा है। कंपाइलेशन मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मुझे। तो कंपाइलेशन मतलब इट विल चेक फॉर एरर, कोई एरर है या नहीं ये चेक करता है, ये होता है कंपाइलेशन। लेकिन रन क्या होता है, अगर कंपाइलेशन सक्सेस हो गया, रन मीन्स टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम टू सी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, राइट। तो ये देखो आ गया ना 10 15 करके 95 तक। ठीक है चलो तो ये आपका क्या था, ये था डू वाइल वाला प्रोग्राम, डू वाइल है ना, वाइल एंड डू वाइल। और एक जो लास्ट बचा सेम प्रोग्राम, अगर मैं आपको कहता हूँ ना कि आई वांट टू डिस्प्ले द सेम आउटपुट बाय यूजिंग फॉर लूप, है ना, तो ये तीसरा जो था फॉर लूप, ये ना यहाँ पर है तीसरा, यहाँ पर है ना ऊपर आपका फॉर लूप। तो यहाँ पर फॉर मतलब आप क्या करोगे, आप ना ये डू को काटना पड़ेगा यहाँ पर। चलो और एक प्रोग्राम में कर दें क्या, यहाँ पर एक काम करते हैं, फाइल मेनू में चलते हैं और सेव एज करते हैं, 4 है ना 5.c करते हैं। ठीक है 5.c आ गया। अब 5.c में मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर में करता हूँ। तो फॉर में करने से ना आप क्या करोगे, फॉर आ गया तो फॉर में तीनों एक जगह होता है। जैसे कि ना यहाँ पर मान लो A=10 में नहीं लिखता, मान लो A लिखता है यहाँ पर ओनली, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि A का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, मान लो 10 से स्टार्ट होता है, या मान लो A का वैल्यू 5 से स्टार्ट होता है। चलो A का वैल्यू 5 से मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना, और A लेस देन इक्वल टू मैं करता हूँ क्या 100, ठीक है, या A लेस देन 100 करता हूँ, आपकी मर्जी, आप जो भी करो, या A लेस देन इक्वल टू 100 करो, लेस देन 100 करो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आ गया यहाँ पर, और बीच में लेकिन सेमीकोलन है, आप मार्क करना, ये बीच में सेमीकोलन है, बीच में सेमीकोलन है। अब यहाँ पर क्या है, A=A+5 है, तो सेम आप लिख दो A=A+5 है यहाँ पर, ठीक है। अब तो इसको डिलीट करो, फिर क्या जो एक्स्ट्रा आपने डाले थे ना, ये एक्स्ट्रा रह गया आपका, ठीक है, और ये एक एक्स्ट्रा हो गया, अभी कुछ दरकार नहीं है। क्योंकि आप एक चीज़ मार्क करना कि डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल कभी कभी एग्जाम में आता है। वाइल में तो पहले कंडीशन चेक होता है, ठीक है, बाद में स्टेटमेंट जाता है। डू वाइल में क्या करता है, पहले एक स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, बाद में कंडीशन चेक करते रहेगा। इसका इसीलिए कहते हैं, वाइल को कहते हैं ना एंट्री चेकिंग कहते हैं, और डू वाइल को एग्जिट चेकिंग कहते हैं। एंड फॉर जो क्या करता है ना, एक उसका जो फॉर के अंदर ही जो तीनों आ जाता है, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, या कंडीशन हो गया, या आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, तीनों एक जगह आ गया। और यहाँ पर आपने प्रिंटर में भी दिखा दिया, है ना। अब इसका आउटपुट आप देख लो कैसे आ रहा है। मान लो यहाँ पर मैं जैसे फाइल जाता हूँ, सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर गया कंपाइल किया, ठीक है, सक्सेस आ गया।
यहाँ पर मैं जाता हूँ, रन करता हूँ, देख लो, है ना, सेम आउटपुट। तो इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब ये है कि फॉर जो होता है वो दोनों से कहाँ से, मतलब एज कम्पेयर टू दैट वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, फॉर लूप इज कंपैरेटिव इजी, मतलब कंपैरेटिवली इजी है फॉर लूप। लेकिन फॉर लूप यहाँ पर भी मार्क कर रहे हो, सेमीकोलन मैंने नहीं दिया है, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है। अब यहाँ पर ए इक्वल 5 ना करके मान लो ए इक्वल टू मैं करता 15 करता, मान लो ए इक्वल 15 करता, है ना, और यहाँ पर मैं चाहता तो और एक डिस्प्ले कर सकता था, जैसे कि यहाँ पर ना मैं लिख देता हूँ सपोज राम, सपोज मैं यहाँ पर ना राम लिखा, या दूसरा कुछ लिखूँ, इंडिया लिखता हूँ, चलो, है ना, या एमसीए लिखता हूँ, एमसीए स्टूडेंट, या बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस, है ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ना सीएस लिखता हूँ, सीएस फॉर कंप्यूटर साइंस। तो आप मार्क करना यहाँ पर ना, जितना बार भी ये लूप अंदर आएगा, ये जितना बार भी अंदर आएगा, ये हर बार जो वैल्यू एंड सी एस, वैल्यू सी एस वो दिखाएगा, है ना, कितना बार आएगा आप देख लो। ए को ले 15 दियो, तो मान लो अभी मैं सेव करता हूँ, चलो सेव कर लिया, इसके बाद कंपाइल कर दिया, ये सक्सेस हो गया मेरा। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, रन कर लेता हूँ, तो मार्क करो जितना बार भी आ रहा है वो सी एस दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, या इसको चाहे तो मैं मल्टीपल लाइन में लिख सकता था, बात एक ही है। यहाँ पर मैं करके ना और एक लाइन यहाँ पर PRINTF, प्रिंट एफ करके, कहाँ गया भाई, प्रिंट एफ करके, यहाँ पर जस्ट आई वांट टू डिस्प्ले समथिंग, तो यहाँ पर परसेंट कुछ मायने नहीं बनता मेरा। यहाँ पर मैं मान लो राम लिख देता हूँ, है ना, और यहाँ पर मान लो सेमीकोलन देता हूँ, तो एक ही बात है। यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ, और हर बार कैसे आएगा आप देख लो, रन कर देता हूँ, तो क्या आएगा, 5 राम, 20 राम, 95 राम, है ना। तो इस टाइप से कुछ आता है, और क्या। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप, है ना, यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी लिखता हूँ, यूनिवर्सिटी, या यहाँ पर जो भी लिखोगे वो उस हिसाब से आएगा, और क्या। यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ, कंपाइल कर दिया, कंपाइल में सक्सेस बताएगा, फिर यहाँ पर रन कर देता हूँ, है ना, मार्क करना। तो ये दिस इज़ द आउटपुट। ये जो है ये कहाँ पर आप मार्क करना, क्योंकि टर्बो C++ है तो इस तरह से इस माना आउटपुट आ रहा है। अगर ये डेव C++ होता तो सेम स्क्रीन में, जो वाइट स्क्रीन में ना, उसी के नीचे ही आ जाता है वो आउटपुट। एनी हाउ ये मुझे अच्छा लगता है, मेरे हिसाब से इस टाइप का स्टूडेंट प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। तो कोई बात नहीं, तो अभी के सेशन के लिए मेरे हिसाब से इस क्लास में मैंने आपको बताया कि भाई आइटरेटिव स्टेटमेंट थोड़ा सा बता दिया, लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, खासकर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए, वो बीटेक में भी, है ना, बीएससी कंप्यूटर साइंस में भी, इवन एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर में भी उनका एक सी प्रोग्रामिंग होता है, प्रोग्रामिंग सी एंड डाटा स्ट्रक्चर। तो उसमें मैं मार्क करता हूँ स्टूडेंट ना बहुत, मतलब, है ना, ये होते हैं कि सर ये डिफ़िकल्ट है। तो चलो ये पूरा ईजी वे में मैंने तो बता दिया। देखो ये लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर वाइल फॉर होता है। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ना इसी का और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता दूंगा, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट होता है, कंटिन्यू होता है ना, वगैरह वगैरह, कंडीशनल ये भी कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ही करते हैं इसी क्लास के लिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ और एग्ज़िट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।